Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same lesson the foundation of the Swaraj. Okay, this will be our fourth and last part. Okay, अभी हमने इसके पहले के वीडियो में देखा अफजल खान के बारे में. Okay, now we will see the expansion of सिद्दी ज़वर. सिद्दी ज़वर की जो एक्सपेंडिशन कैसे हुई, मतलब एक्सपेंडिशन मीन्स द बाउंड्रीज एक्सटेंड करना. ओके, after the annihilation of Afzal Khan, Shivaji Maharaj captured the Adil Shahi forts of Panhala, Vasantgarh and Khelna. He renamed Khelna as Vishalgarh. Okay. After the annihilation of Afzal Khan, शिवाजी महाराज इन्होंने आदिल शाही के फोर्ट्स पन्हाला, वसंतगढ़ और खेलना इनको भी कैप्चर कर लिया और उन्हें खेलना फोर्ट जो था उसे रीनेम किया गया और उसको नाम क्या दिया गया, विशालगढ़. ओके, शिवाजी महाराज वॉज पोज्ड अ बिग चैलेंज बिफोर द आदिल शाही. देयरफॉर द आदिल शाह सेंट सिद्दी ज़वर, द सरदार ऑफ कर्नूल रीजन, अगेंस्ट शिवाजी महाराज इन 1660 CE. शिवाजी महाराज इन्होंने ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था शिवाजी महाराज के सामने बिफोर आदिल शाही के. देयरफॉर द आदिल शाह सेंट सिद्दी ज़वर, आदिल शाह ने सिद्दी ज़वर को भेजा एंड द सरदार ऑफ द कर्नूल रीजन अगेंस्ट शिवाजी महाराज इन 1660 CE. Thus Adil Shah gave the Siddhi the title Salabat Khan, Rustam-e Zaman, Baji Ghorpade and Afzal Khan's son Fazal Khan were also there to help सिद्दी ज़वर. सिद्दी ज़वर को हेल्प करने के लिए कौन कौन थे? द आदिल शाह गेव द सिद्दी द टाइटल सरबत खान. सिद्दी ज़वर को उन्होंने सरबत खान ये टाइटल दिया. किसने? आदिल शाह. रुस्तम-ए जमान, बाजी घोरपड़े एंड अफजल खान सन फजल खान, इन्होंने भी सिद्दी ज़वर इन्हें हेल्प की. इन दिस सर्कमस्टेंसेस शिवाजी महाराज टुक शेल्टर इन द पन्हाला फोर्ट. ऐसे वक्त में शिवाजी महाराज ने पन्हाला फोर्ट पर खुद को ये किया, शेल्टर किया, मतलब वहाँ पर पनाह ली उन्होंने. सिद्दी सोल्जर लेड सेज टू द फोर्ट एंड अबाउट 5 months शिवाजी महाराज फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इनटू द इनसाइड द फोर्ट. और ये पन्हाला फोर्ट के ऊपर है शिवाजी महाराज. ये मालूम होने के बाद में शिवाजी महाराज को 5 months के लिए वहाँ पर ट्रैप कर दिया गया. नेताजी पालकर tried to raise the siege by attacking Siddhi's army from outside, but he could not succeed in it as the forces were merged. लेकिन नेताजी पालकर जो थे उन्होंने सिद्दी ज़वर की आर्मी को बाहर की तरफ से अटैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी फोर्स बहुत ही बड़ी थी. सिद्दी showed no sign of relating, so शिवाजी महाराज ओपन टॉक्स विथ हिम. सिद्दी ज़वर की कोई निशानी ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि वो उन्हें छोड़ देंगे. इस वजह से शिवाजी महाराज ने सोचा कि वो ओपन टॉक कर ले उनके साथ में, मतलब समझौता कर ले. दिस लेड टू स्लैगनेस इन द सेज राउंड पन्हाला, और ये रुकावट तय हो गई उस टाइम पे पन्हाला की. शिवाजी महाराज टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. शिवाजी महाराज ने इस सिचुएशन का फ़ायदा लेते हुए शिवाजी महाराज टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन ऑन दिस ओकेजन. ये जो ओकेजन था, शिवा काशिद, अ ब्रेव यूथ केम फॉरवर्ड. ही रिसेंबल शिवाजी महाराज इन लुक्स. ही ड्रेस्ड अप लाइक शिवाजी महाराज एंड सैट इन द पैलेंक्यून, मतलब मैना में बैठा वो. द पैलेंक्यून लेफ्ट बाय द राजडिंडी गेट. इट वॉज कैप्चर्ड बाय सिद्दीज आर्मी. इट वॉज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. शिवा काशिद sacrificed himself on this occasion for स्वराज. अब ऐसे जगह पर जब पन्हाला में वो कैद हो गए थे और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, तो शिवाजी महाराज ने उस चीज़ का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने शिवा काशिद जो थे उन्होंने सेम टू सेम शिवाजी महाराज के जैसे ही उन्होंने खुद को ड्रेसअप किया और शिवाजी महाराज बनकर पूरे लुक्स उनके जैसे करके
मैना होती है ना, जिस पर पालकी बोलते हैं, उसमें बैठकर वो वहाँ से निकल गए राजडिंडी गेट से, और बट वो सिद्धि आर्मी से कैप्चर्ड हो गए और वो उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और ऐसे लगा कि शिवाजी महाराज गुजर गए। और ये जो सेक्रीफाइस था किसका? शिवा काशीद, इनका जो सेक्रीफाइस था हमारे स्वराज के लिए, ये बहुत ही बुरा, मतलब ये अच्छा नहीं हुआ ऐसे शिवाजी महाराज को हर टाइम पे लगने। इन द मीन वाइल शिवाजी महाराज लेफ्ट द फोर्ट यूजिंग अनदर डिफिकल्ट रूट। जब सिद्धि जवर इस चीज़ में अटके हुए थे, ये सिचुएशन में, तो इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हुए शिवाजी महाराज अपने फोर्ट से वो निकल गए और भाग निकले। He was accompanied by बाजी प्रभु देशपांडे, बंडल देशमुख एंड सम chosen soldiers। कुछ लोग उनके साथ में थे जैसे कि बाजी प्रभु देशपांडे, बंडल देशमुख एंड सम chosen soldiers उनके साथ में थे। The सिद्धि came to know that शिवाजी महाराज had escaped the siege। और सिद्धि को ये वाली चीज़ मालूम पड़ी कि ये जो जिन्हें उन्होंने पकड़ा था वो कोई और था, शिवाजी महाराज नहीं थे, और इसी वजह से शिवाजी महाराज पन्हालगढ़ से एस्केप हो गए हैं। एंड प्रोसीडिंग टू विशालगढ़, ही इज गोइंग टू विशालगढ़। हिज आर्मी परस्यूड शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज एंट्रस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग द सिद्धिज आर्मी एट द फोर्ट ऑफ विशालगढ़ टू बाजी प्रभु। बाजी प्रभु देशपांडे जो उनके साथ में थे, उन्होंने उन्हें सिद्धि जवर की आर्मी को वहीं पे रोकने के लिए कहा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी? बाजी प्रभु देशपांडे को। बाजी प्रभु देशपांडे चेक सिद्धिज आर्मी एट द गोड़ पास नियर गजापुर। गोड़ पास जो था वहाँ पर ही उन्होंने सिद्धि जवर के साथ में फॉट किया। ही फॉट विद द ग्रेट वैल्यूर। बाजी प्रभु डाइड अ हीरो डेड इन दिस बैटल। और ये बैटल के दौरान बाजी प्रभु, इन्होंने बहुत टफ फाइट देने के बाद में एक हीरो डेड उनको मिली, मतलब वो गुजर गए। बिकॉज बाजी प्रभुज आर्मी हेल्ड सिद्धिज आर्मी एट बे, शिवाजी महाराज कुड प्रोसीड टू विशालगढ़। बाजी प्रभु की आर्मी वहाँ पर रुकी थी, उन्होंने बाजी प्रभु ने सिद्धि की आर्मी को वहाँ पर कैसे न होते हुए उन्हें रुकाने की कोशिश की। उसी वजह से शिवाजी महाराज जो थे वो विशालगढ़ तक सुरक्षित पहुँच सके। While going to Vishalgarh, Maharaj also crushed the opposition of the Adil Shahi Sardar Dalvi of Palwan and Surve of Srirangpur. Maharaj reached Vishalgarh safely। ये होते हुए शिवाजी महाराज कैसे तो भी आदिल शाह के जो सरदार थे, दलवी एंड ऑफ पलवान एंड सुरवे ऑफ सिंगनापुर, इनसे लड़ते हुए वो विशालगढ़ सेफली पहुँचे। While Shivaji Maharaj was trapped at Panhala, Aurangzeb, who had ascended the throne of Delhi, had sent Shaista Khan, a Mughal Sardar, to the Deccan। शिवाजी महाराज जो कि पन्हालगढ़ में ट्रैप हो गए थे, उस टाइम पर औरंगजेब जो थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना राज असेंड कर लिया था, थ्रोन पर बैठे हुए थे गद्दी पर। एंड ही सेंड शाइस्ता खान और मुगल सरदार टू द डेक्कन। शाइस्ता खान को उन्होंने डेक्कन में भेजा। ही हैड इन्वेडेड द पुणे प्रोविंस। द कॉन्फ्लिक्ट विद आदिल शाही कंटिन्यूड इवन एज द मुगल आर्मी इन्वेडेड द स्वराज। आदिल शाही की तो थी, उसके बाद में जो मुगल सरदार थे शाइस्ता खान, उनकी भी एक दहशत डेक्कन में होने लगी थी और उन्होंने पुणे प्रोविंस पर हमला कर दिया था। द कॉन्फ्लिक्ट विद आदिल शाही कंटिन्यूड इवन एज द मुगल आर्मी इन्वेडेड द स्वराज। स्वराज के ऊपर मुगल आर्मी का इन्वेडेड होने के बावजूद आदिल शाही भी वो उनकी जो लड़ाई थी वो भी चली रही थी। महाराज रियलाइज दैट इट वुड नॉट बी प्रेसिडेंट टू फाइट टू एनिमीज एट वन एंड द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पर हम दो एनिमीज के साथ में टफ फाइट नहीं दे पाएंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। Therefore, after reaching Vishalgarh safely, he entered into the treaty with आदिल शाह। आदिल शाह के साथ में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की। ट्रीटी मीन्स समझौता।
एज पर द ट्रीटी ही रिटर्न द फोर्ट ऑफ पन्हाला टू आदिल शाह। ये ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने पन्हाला जो फोर्ट था वो उन्होंने आदिल शाह को रिटर्न कर दिया।